नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज हम लोग विद्यासागर अंक गणित का भिन्न चैप्टर को देखने वाले हैं, यानी फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यदि इसको बारीकी से सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा। और आपका रोज़ रात को 8 बजे वीडियो पब्लिक होगा और आप डेली 8 बजे जुड़ें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो आए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि विद्यासागर अंक गणित का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व पीडीएफ, तो आप देखिए नीचे स्क्रॉलर में मेरा नंबर लिखा रहा है, आप वहां से व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए सभी चैप्टर का। तो चलिए हम लोग आते हैं फ्रैक्शन का पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। सबसे पहले बोला है यहाँ से, देखिए आपको दिख रहा होगा, चलिए यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि पहला नंबर का क्वेश्चन जो है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो आप इतना जान लीजिएगा कि ऊपर वाला जैसे कि मान लीजिए छोटा है, ऊपर अंश क्या है मेरा, छोटा, और हर क्या है मेरा, यदि बड़ा है, ठीक है, क्या है, बड़ा। तो अब यहाँ से देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है, क्या दिया गया, पहला नंबर का ऑप्शन में दे दिया गया कि 12/19 दिया गया है, फिर बोला है 12/25 दिया गया है, फिर 12/29 दिया गया है, फिर 12/37 दिया गया है। यानी बढ़ते हुए क्रम में हमको सजाना था इसको। तो सबसे पहले देखिए नीचे वाला का आपको देखना कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 27 है। तो यानी 12 क्या हो जाएगा, 37 है ना, सॉरी, तो 12/37 हो गया। फिर क्या हो गया, उसके बाद 12/29 हो गया, 12 कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, 12/25 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 12/19 हो गया। तो देखिए ये सबसे छोटा है, क्योंकि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 12 को 37 से भागा दीजिएगा तो ऑब्वियसली छोटा आएगा, फिर उससे कुछ बड़ा आएगा, उससे कुछ बड़ा आएगा इसमें, उससे कुछ बड़ा आएगा इसमें। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा में जाना, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ऊपर वाला सेम रहना चाहिए, यानी ऊपर वाला से नीचे वाला बड़ा रहना चाहिए, वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो सबका यहाँ तो ऊपर वाला अंश में सबका सेम था, और नीचे वाला जो था बड़ा संख्या जो था उसको पहले लिखे, उसके बाद लिखे, उसके बाद लिखे, उसके बाद लिखे, ठीक है। यानी कि आपको यही चीज़ बता रहे कि नीचे वाला जो हर रहेगा, नीचे वाला जो हर रहेगा उसको क्या करना है, आपको बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आप बोल दीजिएगा सर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 3 मैच कर जा रहा है ना। 37, 29, 3 नहीं, आपका 4 नंबर का ऑप्शन मैच कर जा रहा है। कितना नंबर का, 4 नंबर का। क्लियर हो गया, कितना का ऑप्शन मैच कर जा रहा है, 4 नंबर का ऑप्शन मैच कर जा रहा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ से दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको हम दिखाते हुए चल रहे हैं, आप जब भी पढ़िएगा बुक लेके पढ़िएगा, यदि बुक नहीं है तो आप हमको व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा सॉल्व पीडीएफ हम देंगे। बोला निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा, किसका मान 1 के बराबर होगा, यही चीज़ पूछा गया है। देखिए जितने भी दिए गए हैं सभी को हमको काट के देखना पड़ेगा कि किसका 1 आएगा, ठीक है। तो आप बारीकी से काट के देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 नंबर का हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व किए हुए थे पहले। 0/0.7 इंटू क्या हो गया, 6.0 बाय कितना हो गया आपका 1.0 और इंटू क्या हो गया 4.2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, खत्म। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो 7 कम से 7 छक 42, 6 कट गया, यानी ले दे के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ले दे के आंसर कितना आ गया, 1, यानी क्या मेरा ये आंसर आ जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, बोला है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यंजक 3/2 भागा 3/2 गुना 2 प्लस 3/2 के बराबर है। तो ये आप क्या किए हैं, सरलीकरण चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सो यहाँ दिया है कितना, 3/2 दे दिया क्या, मज़ा आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर मज़ा आ गया। फिर गुना कितना दे दिया गया, 2 प्लस कितना दे दिया 3/2। क्लियर हो गया आपसे। सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ क्या 3/2 हो गया, डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 2/3 इंटू क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया आपका 3/2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए 3 3 कैंसिल, 2 2 भी कैंसिल, क्लियर हो गया। अब देखिए 2 प्लस कितना बच गया मेरा 3/2 बच गया। यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना दे देगा, 2 दे देगा। यहाँ से आपका 2 2 जा 4 प्लस कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया
2, कितना हो गया 7/2, यानी कितना हो गया ऑप्शन नंबर ये आपका 3 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी 2 नंबर का क्वेश्चन बनाए, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया गया, ध्यान से देखिए। बोला निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर होगा। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करना चालू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आएगा। क्योंकि आप देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना तो आपको सबसे पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से बता देते हैं क्योंकि ये बहुत बार बनाए हुए हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन डायरेक्ट उठाते रहे, 0.304 इंटू कितना है 29, कितना है दोस्तों 29 है, देख लेते एक बार। नहीं 20 है, 29 नहीं है 20 है, मिट गया थोड़ा सा, चलिए 20 है। और यहाँ पे आपका हो गया 3.04 इंटू 2। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें जानते हैं, आपको पॉइंट हटाने पड़ेंगे। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बदले 1 आ गया, 1 2 0, यानी यहाँ पे 2 0 हो गया। और यहाँ से देखिएगा कि पॉइंट के बदले 1 आ गया, इसका पॉइंट खत्म हो गया, यहाँ पे 3 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये भी कट गया पूरा, यानी ले दे के आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ले दे के आंसर कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा 2 मार दीजिएगा। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन में, पाँचवा नंबर का क्वेश्चन में बोला 5.2/3 तथा 1.4/9 का अंतर होगा। यानी कि हमको पूछ दिया अंतर पूछ दिया गया। अंतर मतलब क्या होता है दोस्तों, घटाव होता है, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है घटाव। तो यहाँ से देखिए ये कितना दिया गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला क्या 5.2/3 तथा क्या बोल दिया गया है 1.4/9, ठीक है, ये बोला गया है। अब यहाँ से बोल दिया गया था, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका दो तीन तरीका, बहुत सारे तरीके आते हैं। तो इसका सबसे पहले हमको क्या बोला था अंतर, यानी 5.2/3 माइनस क्या हो गया 1.4/9। अब यहाँ से देखिए ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 - 1 जो रेशियो में रहता है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। और ऐसे प्लस कर सकते हैं। और 2-3 तरीका है, आप जो तरीका से जानते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत आपका नहीं है। इस तरह क्या होता है कि बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ये भी आसान तरीका। 4 प्लस कितना हो गया, यहाँ से यदि आप LCM ले लीजिएगा तो कितना दे देगा 9 देगा कि नहीं, 100 बताइए। ये कितना दे दिया 9। अब यहाँ से हो गया कितना 3 3 3 3 दूना 6 माइनस कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो ये 4 हो गया और इस तरह कर दीजिए, और यहाँ 4 में 6 में 4 चल गया तो 2 हो गया और बटे में 9 हो गया। डायरेक्ट आपका रेशियो में ही टूट जाता है, इसलिए इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से 6ठा नंबर का क्वेश्चन में। और 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया ध्यान से देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं। बोला है क्या 4.3/8 गुना 2.6/7 का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा सर यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब यहाँ से बोल दिया गया 4.3/8, ठीक है, फिर गुना 2.6/7, यही चीज़ बोल दिया गया है। अब यहाँ से देखिए 8 चौके 32, रेशियो तोड़ना पड़ेगा। 8 चौके 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 बटे कितना हो गया 8, 35 बटे कितना हो गया 8। और यहाँ से 7 दूना 14 6 कितना हो गया 20, 20 बटे कितना हो गया 7, ठीक है। 4 से यदि काटिएगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 5 से काटिएगा तो 7 से काटिएगा 7 पचे 35, यानी 5 पचे कितना हो गया 25, 25 बटे कितना हो गया 2। इसको जब पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.1/2, सॉरी 12 हो जाएगा ना, 12 दूना 24, चलिए ठीक है 12.1/2। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं यहाँ से हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन में। और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है उसको सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है क्या कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं, इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ती है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, जब भी इस टाइप का पूछेगा तो सबसे पहले कितना भाग बोला था, तो 1/3 बोला था, उसको आपको गुना कर देना है। कितना बोला था उसके बाद 3/5 कक्षाओं से 5 तक की कक्षाएँ, कितना 3/5,
ठीक है। 5 1 3 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 1 बटा आपका क्या हो गया 5 हो गया। बस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह सॉल्व कर देना। अब चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला कि एक रिबन 2.1/4 मीटर लंबा है, तो ऐसे 12 रिबनों की लंबाई क्या होगा। तो ये भी यहाँ से फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं। बोला है क्या एक रिबन 2.1/4 मीटर लंबा है, ऐसे 12 रिबनों की लंबाई क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन, तो जैसे देखिए आपको हम क्या बोल रहे हैं कि एक रिबन की लंबाई कितना है, एक रिबन की लंबाई बराबर कितना है 2.1/4। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 1 9/4। तो यहाँ से बोला 12 रिबन की लंबाई, यानी कितना हो जाएगा 12 गुना 9/4। तो 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी आपका कितना आ गया 3 गुना 9 हो गया। तो 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। 9 तिया कितना हो गया 27। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी 27 आपका कितना नंबर का ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा सर 1 नंबर का ऑप्शन में। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ से 9वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ देखें। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया, 8.1/3% को न्यूनतम भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। यानी कि न्यूनतम मतलब काट छाट के छोटा करना है, काट छाट के आपको क्या कर देना छोटा कर देना है। यानी कितना बोला है देखिएगा यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोला कि 8.1/3% को न्यूनतम मान में, तो 8 या 24 24 और कितना हो गया 25 25/3 हो गया। और परसेंट का मतलब हो गया 100, परसेंट का मतलब क्या हो गया भागा 100 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 25 बटे आपका कितना हो गया 3 हो गया, गुना 1 बटे कितना हो गया 100। 25 से कम 25 25 चौके 100 हो गया, यानी ले दे के इसका कितना आंसर आ गया 1/12। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आते हैं हम लोग 9वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोले, और आज का लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके एक वीडियो में हल करेंगे। बोले वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर कौन सी उचित भिन्न प्राप्त होगा। उचित भिन्न का मतलब सबसे पहले समझिएगा, उचित भिन्न का मतलब होता है अंश छोटा होना चाहिए। उचित भिन्न का मतलब क्या हो गया, अंश क्या बोले ध्यान से सुनिएगा, अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, उचित भिन्न। ठीक है, क्या बोले उचित भिन्न में जो रहेगा अंश रहेगा मेरा छोटा और हर रहेगा बड़ा। तो हमारा भिन्न जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 12/5 दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका जो दिया गया है, पहला ऑप्शन में जो दिया गया है वो 2 जोड़ रहा है। ठीक है, तो किस में जोड़ रहा था भैया, तो हर में जोड़ रहा है। तो 12/5 प्लस कितना हो गया 2, यानी 12/7 हो गया। ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए हम क्या बताए थे कि अंश छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो ये हुआ नहीं। अबर कितना दूसरा ऑप्शन में जोड़ा है 5, तो यहाँ से देखिए 12 हो गया, और ये 5 प्लस कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया 12 बटे कितना हो गया 10 हो गया। ये भी नहीं होगा, हम बार बार बता रहे हैं कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर वाला बड़ा आ जा रहा है। अबर आते हैं कहाँ से 8 डालते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन में, तो 12 बटे कितना हो गया 5 प्लस 8, तो यहाँ से देखिए 12 बटे कितना हो गया दोस्तों, तो बोल दीजिएगा 13। अब ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाला छोटा हो गया और नीचे वाला क्या हो गया बड़ा, और ये मेरा उचित भिन्न में आ गया, ये मेरा उचित भिन्न में आ गया, यानी उचित भिन्न का डिफिनेशन आपको पता चल गया। अब बोलेगा यस सर। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और आपका हेल्प मिल रहा होगा वीडियो से, तो चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आपको यदि विद्यासागर अंक गणित का पूरा बुक का हाथ का सॉल्व किया हुआ, इसी प्रकार सॉल्व किया हुआ PDF चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय